क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया बदलने वाले लोग अक्सर खुद अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा टूटे होते हैं। आज मैं आपको किसी अरबपति की कहानी नहीं सुनाने वाला। आज मैं आपको एक ऐसे इंसान की कहानी सुनाने वाला हूँ जिसे उसकी ही कंपनी ने बाहर निकाल दिया था, जिसे डॉक्टरों ने कह दिया था अब ज्यादा समय नहीं है, और फिर भी जिसने दुनिया को एक ऐसा सबक दिया जो मरने के बाद भी जिंदा है। उस इंसान का नाम है स्टीव जॉब्स। स्टीव जॉब्स कोई राजमहल में पैदा नहीं हुआ। वो एक ऐसा बच्चा था जिसे उसके असली माँ बाप ने छोड़ दिया, और ये सवाल हमेशा उसके अंदर रहा, क्या मैं सच में किसी काम का हूँ? पर शायद वही सवाल उसके अंदर आग बनकर जलता रहा। दोस्तों, एप्पल किसी बड़ी बिल्डिंग में पैदा नहीं हुआ था। वो पैदा हुआ था एक छोटे से गैराज में। ना पैसा था, ना डिग्री का घमंड, बस एक जुनून था, हमें दुनिया को बदलना है। स्टीव जॉब्स को मशीनें पसंद नहीं थीं। उसे इंसान की जिंदगी आसान बनाना पसंद था। वो कहता था टेक्नोलॉजी पावरफुल तभी होती है जब वो इंसान के दिल को छू ले। अब जरा ध्यान से सुनना। जिस कंपनी को स्टीव जॉब्स ने अपने खून पसीने से बनाया, उसी कंपनी ने उसे बाहर निकाल दिया। सोचिए, आपका सपना, आपकी मेहनत, और आपको कहा जाए तुम यहाँ के लायक नहीं हो। ये वो पल था जहाँ ज़्यादातर लोग टूट जाते हैं, लेकिन स्टीव जॉब्स ने कहा ये मेरे जीवन का सबसे बुरा वक्त नहीं बल्कि सबसे अच्छा पल था। एप्पल से निकलने के बाद उसने दो चीज़ें बनाई, नेक्स्ट और पिक्सर। पिक्सर वही कंपनी है जिसने टॉय स्टोरी जैसी फिल्में दी। जिस आदमी को दुनिया ने रिजेक्ट किया, उसी ने दुनिया को एंटरटेन करना सीखा। अब सवाल आता है दोस्तों, स्टीव जॉब्स को एप्पल ने वापस क्यों बुलाया? एप्पल कंपनी फिर से डूबने लगी थी, और तब उसी इंसान को वापस बुलाया गया जिसे कभी बाहर निकाला गया था। स्टीव जॉब्स वापस आ गया, और फिर बने iMac, iPod, iPhone, iPad, और दुनिया ने कहा ये सिर्फ प्रोडक्ट नहीं है, ये इमोशन है। 2005 में स्टीव जॉब्स ने एक स्पीच दी थी। उसमें उसने कहा मौत जिंदगी की सबसे बड़ी इन्वेंशन है। जब मुझे लगा कि मैं मरने वाला हूँ तो हर डर अपने आप मर गया। उस दिन उसने ये सीखा, दूसरों की जिंदगी मत जियो, अपने दिल की आवाज़ सुनो, और सबसे ज़रूरी, हमेशा भूखे रहो सीखने के लिए, हमेशा थोड़े पागल रहो सपने देखने के लिए। अगर आज आप अकेले हैं, अगर लोग आपको समझ नहीं पा रहे, अगर आप फेल हो चुके हैं, तो याद रखना स्टीव जॉब्स भी अकेला था। स्टीव जॉब्स भी रिजेक्ट हुआ था, स्टीव जॉब्स भी टूटा था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। और शायद आपकी कहानी अभी शुरू हुई है। अगर आपको ये कहानी छू गई हो तो समझ लेना आप अकेले नहीं हो। मिलते हैं दोस्तों अगली कहानी में, इससे भी ज़्यादा हैरान करने वाली। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना और चैनल को कर लेना सब्सक्राइब।